जब सरकार को ये पता है ये जमीन खराब है, ये जमीन सरकारी है, ये जमीन एमसीडी की है, तो फिर बसने ही क्यों दे रहे हैं? सबसे मेन चीज ये है। एमसीडी पुलिस यहाँ एक एक रुपए लेती है, नहीं तो ये एक पिलर भी नहीं खड़ा करने देगी। पूरी दिल्ली के अंदर बिगर पुलिस वाले के एक ईंट नहीं रख सकता बंदा, लेटरिंग की भी। हमने छोटे छोटे में कमा के सब प्लॉट का किस्त पूरा करके हमने बनाया था। इसमें भी बनाने में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था। दिसंबर तक उन्होंने कहा था गरीबों की झोंपड़ी नहीं तुड़वाई जाएगी, तो फिर ये क्यों तुड़वाई गई है? अपने ही घर में मोहल्लत पर रहना क्या होता है, ये दिल्ली के 94 अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 15 लाख लोग आज महसूस कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1962 से, जब दिल्ली का मास्टर प्लान बन रहा था तो सरकार ने ये बोला था कि यमुना के क्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य करना अवैध है, यानी वहां घर नहीं बनेंगे, वहां लोग नहीं रहेंगे। लेकिन ये नियम बस कागज पर आ गए, जमीन बिकती गई, लोग खरीदते गए, दिल्ली बढ़ती गई और बनी ये 94 कॉलोनियां। 2010 में दिल्ली ने पहली बार ओजोन शब्द का प्रयोग किया कि यमुना के आसपास के इलाके ओजोन में आएंगे, जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहां पर लोग नहीं रहने चाहिए ताकि बाढ़ का पानी आराम से जा सके और बहुत अच्छे से पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। ये कहानी सुनने में आपको बहुत सिंपल सी लग रही होगी कि यमुना के फ्लड प्लेन्स है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था, हो गया तो सरकार बुलडोजर से अब वो तोड़ रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो इस कहानी को बहुत पेचीदा बनाते हैं कि आखिर ये कंस्ट्रक्शंस हुए कैसे। यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, घर है, इतने बड़े बड़े पक्के मकान हैं, कच्ची झुग्गियां हैं, ये सब इतने सालों में बने कैसे? यहाँ पर लोग 30-50 साल से रह रहे थे, तो उन्हें कभी बताया क्यों नहीं गया कि ये जगह रहने के लिए नहीं बनाई गई है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इन कॉलोनीज में जाएंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब के बारे में क्या सोचते हैं। आप कितने सालों से हैं आंटी यहाँ पे? हमको 30 साल हो गए यहाँ पर। 30 साल में कभी आपको किसी ने बताया कि ये जगह अवैध है, यहाँ पर नहीं बनाना? कभी नहीं बताया। बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन जगह है, हम हैं इसके जिम्मेदार, हम बैठे हैं। डीलर बेचते तो यही कहते हैं सब कुछ है इसका, बनाइए, पैसे दो, बनाओ, सरकार को पैसे दो। सरकारी तो है ये पुलिस वाले, और कौन है? एमसीडी सरकार है, सब सरकारी वो तो है ही है, सभी पैसे लेके जाते हैं। जब बेचारे ये गरीब लोग यहाँ बसते हैं, जब सरकार को ये पता है ये जमीन खराब है, ये जमीन सरकारी है, ये जमीन एमसीडी की है, तो फिर बसने ही क्यों दे रहे हैं? सबसे मेन चीज ये है, बसने ही क्यों दे रहे हैं? क्यों गरीबों का खून चूस रहे हैं? ये तो सीधी सीधी बात है, गरीबों का खून चूसना। ये हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारी चीजें हैं। ये रहा इकरा गर्ल्स स्कूल है, ये रहा बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ पर पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर उससे पर और स्कूल है। अभी यहाँ पर वो थी मोहल्ला क्लिनिक, सब चीजें खुली हुई है, तो क्यों है? और आंगनवाड़ी है, क्यों है? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक और आंगनवाड़ी भी है, सभी चीजें हैं, सरकारी क्यों है? वही तो है, बगैर आधार के दवाई नहीं मिलती है। पूरी दिल्ली के अंदर बिगर पुलिस वाले के एक ईंट नहीं रख सकता बंदा, लेटरिंग की भी। तो बिगर पुलिस प्रशासन नहीं है इस एरिया में, तक काट लेगा है मीटर ऐसे ही लग रहा है इस एरिया में मीटर ऐसे ही लग रहा है, बिगर पुलिस प्रशासन के, बिगर सरकार के, बिगर उस मीटर लग गया, हर चीज हो गई। अब दिख रहा है इनको डीडीए की जमीन है, उससे पहले नहीं दिख रहा। ये बताओ, उससे पहले नहीं दिख रहा। 2000 रुपए गज के हिसाब से यहाँ से पर लेंटर पे, 1 लेंटर पे 50 गज का लेंटर है, तो 1000 रुपए एमसीडी वाले को जाएंगे, 1000 रुपए पुलिस वाले को जाएंगे। जाके बनता जब उसके बाद 1 लेंटर डलेगा, ऐसे नहीं पांचों डल रहे हैं, 1 लेंटर डलेगा, 1 लेंटर के इतना मोटा पैसा लेकर जा रहे हैं, उसके बाद तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इन सब जमीन बना इनका घर, तो पुलिस आके पैसे लेके गया, वो अपना जेब गरम कर लिया। अब सरकार से ऑर्डर आए तो वो तोड़ दिए, तो इनसे क्या, इनके नहीं पकड़ने, इनके पकड़ने का कोई रूल नहीं है, हमें पकड़ेंगे। खरीदने वाले को पकड़ने नहीं होता, पकड़ना तो बेचने वाले को पकड़ो। वो बेच के गरीबों को फंसा रहे हैं, फंसा के तोड़ के निकल जा रहे हैं। बताओ, अब गरीब जाएंगे कहाँ? क्या करने में बताओ ऐसे। तो आप लोग जब जमीन खरीदते, आप में से किसी को भी पता होता है कि अवैध उस जमीन टाइम हम बेची जा रही है? छोटे थे, उस टाइम हम छोटे थे, काम कर करके लिया हुए प्लॉट। हमने छोटे छोटे में कमा के सब प्लॉट का किस्त पूरा करके हमने बनाया था। इसमें भी बनाने में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था, वो भी सारा चला गया। अभी आए हैं ना, 10,000 रुपए लगा था नीचे पक्का करने का। और वो जब ये टूट रहा था तो डीलर ने आपसे आकर बात करने की कुछ कोशिश कुछ की? नहीं, कुछ नहीं, वो भगा हुआ था। वो आज सुबह आया तो आज मुकर्रा है डीलर के, जो आते हैं वीडियो बनाने के लिए, मीडिया वाले के सामने मुकर्रा है कि हम डीलर नहीं है।
हमारे पास सारा सबूत है, उसका लिखा हुआ भी है, उसने हमारे कॉपी में लिखा है, अगर महीने किस्त नहीं भरोगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा, जो देना है एडवांस। इसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रेखा गुप्ता जी से मैं ये कहना चाहती हूँ। फोनों में तो दिखा रही हैं कुछ और हो रहा है कुछ, ऐसा क्यों हो रहा है? दिसंबर तक उन्होंने कहा था गरीबों की झोंपड़ी नहीं तुड़वाई जाएगी, तो फिर ये क्यों तुड़वाई गई है? फोनों में आ रहा कुछ और मकान तुड़वाए जा रहे हैं, किस कारण हो रहा है ये? तो हमें पैसा दिलवाओ और या फिर हमें घर के बदले घर दो। अगर ये जमुना में आ रही है तो कहीं ऐसी जगह हमें घर दो जहां हम रह सके सुकून से। वैसे अगर जब सरकार यूं कह रही है जमीन जमुना की है तो ये बिकाऊ क्यों है, फिर बिक क्यों रही है? 2002 में आया हूँ ना मैं, वोट भी ना की लिस्ट भी है, वोट भी देता हूँ मैं, मगर इन लोगों ने ऐसा करा है ना, गलत है। इन झुग्गी वालों के लिए बिल्डोजर आया था, हमारा पक्का मकान कौन, हमने जिंदगी भर कमाया, मैं अपाहिज आदमी हूँ देखो, और मेरे 2 लड़कों की टांग टूटी हुई देखो, अपाहिज हूँ मैं। इन लोगों ने ऐसा कर दिया ना, हमारे बच्चे इधर ना उधर। ये मेरा प्लॉट है, ये भी तोड़, 20 गज। हाँ मेरा भी कल तोड़ दिया है। आपको कितने का पड़ा था ये? मालूम है 2-2.5 लाख का ऐसे ही पड़ा था। अभी जमीन का कागज भी नहीं बना, वो मांग रहा है 10,000 रुपया कागज मांग रहा, कागज भी नहीं दिया बना के, आज कल तोड़ भी दिया। कागज बना हुआ। आप लोगों को डीलर वगैरह कभी जमीन बेचते हुए बताते हैं कि ये बाढ़ क्षेत्र है? कुछ नहीं बताया है, खाली बोला कि जमीन है, मैं इसमें रहो, खेती वाला जमीन है, इसमें रहना, कुछ नहीं, हमरा टूटने फूटने बोला कोई से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन न लेना, तुम यही रहो आराम से। हम लोग गरीब आदमी थे, हमने ले लिया, सस्ता में चल रहा था, ले लिया सस्ते पर। आपने डीडी वगैरह को कंप्लेन करी कि आपको मतलब धोखाधड़ी में ये सारी जमीन बेची गई? कल मालूम, अभी कंप्लेन कहाँ किया हूँ, अभी कंप्लेन सब जिसका जैसे जमीन के कागज है वो कोई भी नहीं जा रहा साथ में। प्रधान अख्तर है वो डीलर वाला, उससे अभी आया था सुबह में, मीडिया वाला भी था, वो भी था, करा कि मैं तुम मालिक हो नहीं, मैं बोले कि तुम मालिक हो, तुम्ही को पैसा दिया, बोले सबूत दिखाओ, जो सबूत दिखाया कागज तो मुंह मोड़ के फिर चला गया डीलर। किधर रहता है वो डीलर? वो डीलर कलोरी में रहता है। कौन सी? वो ये खड्डा कॉलोनी जामा मस्जिद जहाँ पर होटल है उधर रहता है। एमसीडी पुलिस यहाँ 1-1 रुपए लेती है, नहीं तो ये एक पिलर भी नहीं खड़ा करने देगी। एमसीडी हो या पुलिस हो, पुलिस को पैसा चला गया तो एमसीडी तोड़वा देगी, एमसीडी को गया तो पुलिस तोड़वा देगी, दोनों को पैसा देना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे मकान बनता है। पैसा खाने के बाद यहाँ पे बनाएंगे, सब कुछ करते हैं, अब बनवाएंगे, खड़े होके बनवाते हैं, उसके बाद आ जाएंगे वही लोग तोड़ने आ जाते हैं, यहाँ पे कह देते हैं ऊपर से ऑर्डर है, हम क्या करें। अब उनसे कहो भी भैया पैसा आप लोगों ने तो लिया है, कह देंगे कि भैया हमारा वो नहीं है, अब हमने जब लिया था तो बनवा दिया है, अब ये ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लमसम 1 किलोमीटर दूर यहाँ से यमुना है, जस्ट मेरे पीछे, और बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओजोन का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जोनो एरिया, नो कंस्ट्रक्शन इज परमिसिबल हियर एज लैंड इज इन जोनो, यानी किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य यहाँ पर वर्जित है। ये पूरा ओजोन 22 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है जो वजीराबाद से ओखला तक फैला हुआ है। इसमें से एक एरिया है मदनपुर खादर, जहां पर हमने लोगों से बात की, क्योंकि वहां के लोगों का आरोप है कि रेखा गुप्ता के दिसंबर तक के रुकने के अनाउंसमेंट के बाद भी डीडीए ने वहां पर बुलडोजर चलाया है। आप लोगों का गुस्सा कैसे जान सकते हैं, हमारे पीछे ऐसे बोर्ड्स हमने देखे, ये बोर्ड्स जिनके ऊपर ओजोन का स्टिकर लगा हुआ था, जिस पर ये लिखा होता है कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे कई सारे बोर्ड्स हैं जिनसे ये पोस्टर फाड़ दिया गया है आगे के पूरे स्ट्रेच में, जो लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। कैमरामैन मदन लाल के साथ अभिलाषा सुमन, मोजो स्टोरी, नई दिल्ली।